So hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing IUPAC nomenclature. So after alkenes we have alkenes and alkynes. So alkenes means कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड, और alkynes कार्बन कार्बन चेन विद ट्रिपल बॉन्ड. तो पहले हम सिर्फ एल्कीन्स कर रहे हैं, फिर एल्काइंस, और फिर इन दोनों का मिक्स. सो राइट नाउ फर्स्ट वी आर डूइंग ओनली एल्कीन्स. सो एल्कीन्स मींस कि कार्बन कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड ऐसे चेन के कॉर्नर पे भी हो सकता है और ऐसे चेन के बीच में भी आ सकता है. तो 1 2 3 4 5, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे कि एल्कीन्स में. अब यहां से थोड़े से रूल्स डिफरेंट होंगे कि काउंटिंग इज डन in such a way that double bond should get, the double bond carbon should get least number. Double bond carbon should get least number. हम अब इसमें बस इधर से ही काउंटिंग करेंगे, अपोजिट काउंटिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि वहां से साफ पता लग रहा है कि डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आएगा, और इसमें 1 और 2 के बीच में. हम इसी को काउंटिंग की प्रेफरेंस देंगे. अब जैसे इस क्वेश्चन में करें तो 1 2 3 4 5, कि यहां से डबल बॉन्ड 2 और 3 में, और अपोजिट में जाएंगे तो डबल बॉन्ड 3 और 4 में. तो हम इस काउंटिंग को मानेंगे कि डबल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर, और लिखने का नाम ऑर्डर वही रहेगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन. अब एल्कीन्स में हम एन की जगह इन लगा देंगे कि एल्कीन्स का इन, और क्या नाम बनेगा, 5 कार्बन पेंट, और डबल बॉन्ड 1 पे तो 1 इन, और इसमें 5 कार्बन पेंट, और डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 एंड 3. तो जो लीस्ट नंबर होता है, जो छोटा नंबर है, उसको हम इन के आगे उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे. सो पेंट 2 इन, और कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पेंटीन. तो मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये लगता है कि हम इन के आगे उसका नंबर मेंशन कर दें. तो पेंट 2 इन या 2 पेंटीन बोथ आर द करेक्ट. सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने पे हम उसको प्रेफरेंस देंगे, और वहीं से ही काउंटिंग लेंगे जहां से इनको लेस नंबर मिलेगा. जैसे अब इस क्वेश्चन से अच्छा क्लियर होगा कि मान लो इधर डबल बॉन्ड और इधर क्लोरीन, या डबल बॉन्ड को हम और इजी समझने के लिए बीच में कर देते हैं कि यहां से काउंटिंग करता तो क्लोरीन को 1 नंबर आ रहा है और डबल बॉन्ड को 4, बट हमें काउंटिंग ही उधर से करनी है कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनकी जो प्रेफरेंस है, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस ब्रांच से ज्यादा होती है, कि दिस इज नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर. नंबरिंग प्रेफरेंस, कि हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने पे इनको पहले नंबर देंगे, भले ही ब्रांच को बड़ा नंबर आ रहा हो. तो इसका नाम बनेगा
कि वही ब्रांच का नाम सबसे आगे, तो 6 पे क्लोरीन की ब्रांच 6 क्लोरो, और 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स, और डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 एंड 3, तो उसमें से हम 2 को मेंशन करेंगे, हेक्स 2 ईन। जब डबल बॉन्ड आ गया तो एन को नहीं लिखेंगे, बस एन तभी तक लिखा जाता है जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। नाउ वी विल नॉट राइट वर्ड एन, अब हम सिर्फ ईन लिखेंगे। तो 6 क्लोरो हेक्स 2 ईन। डबल बॉन्ड आने पे हम उसको प्रेफरेंस पहले देंगे, ब्रांच को बाद में। और फिर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, 2 और मोर डबल बॉन्ड्स। अब इसको बाद में करते हैं, पहले अभी और क्वेश्चंस करते हैं एक डबल बॉन्ड पे, कि जैसे ये आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 कार्बन की चेन बन रही है, बट जो ये डबल बॉन्ड की 2 कार्बन है, जो डबल बॉन्ड की 2 कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड को तभी काउंटिंग में माना जाएगा जब इन दोनों को नंबर मिलेगा, जब इन दोनों को नंबर मिलेगा तब हम बोलेंगे। और यहां से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, और इसी में अगर मैं रिवर्स काउंटिंग कर दूं कि 1 2, तो यहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आ रहा है 1 2, उधर जाऊंगा 3 4, और इधर जाऊंगा तो 3 4 5, 5 कार्बन की चेन। अब बताओ कौन सी चेन रखें, 6 कार्बन की चेन या 5 कार्बन की चेन? बट 6 कार्बन की चेन में जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है उसकी दोनों कार्बन को नंबर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। और इसमें इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 की चेन है और डबल बॉन्ड को बड़ा नंबर आ रहा है। और इसमें तो यहां पे एक और रूल बनता है कि डबल बॉन्ड और जो है कि डबल बॉन्ड बोथ कार्बन्स शुड बी प्रेजेंट इन काउंटिंग even if longest chain rule is violated, कि भले ही हमें लॉन्गेस्ट चेन का रूल तोड़ना पड़े, लॉन्गेस्ट चेन को छोटा करना पड़े, बट डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन शुड बी प्रेजेंट इन काउंटिंग। डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन दे शुड बी प्रेजेंट इन काउंटिंग। तो इसलिए हम इसमें ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर मान के इसके हिसाब से नेमिंग लिखेंगे कि 6 कार्बन की ऐसे चेन थी, तो 1 2 3 4 5, और ये 2 कार्बन CH2 CH3, ये दोनों ब्रांच बन जाएंगी। और 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल, तो 2 पे इथाइल पहले ब्रांच का नाम, फिर कितने कार्बन की चेन 5 पेंट, और फिर डबल बॉन्ड आने पे ईन, तो 1 ईन, तो 2 इथाइल पेंट 1 ईन या 1 पेंटीन, और 1 लिखना ऑप्शनल है कि 2 इथाइल, और वी कैन राइट दिस एट पेंटीन ओनली। तो जो एल्केन्स में लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस मिलती थी, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में इनको प्रेफरेंस देते हैं कि पहले इनको नंबरिंग करनी जरूरी है, भले ही लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो जाए। We have to give numbering to double bonds only. So
दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी लगा दो। तो ब्रैकेट का क्या मीनिंग बताया था कि ये जो कार्बन है इसके साथ जो 3 CH3 ब्रैकेट में बंद है, so these are part of this carbon only। और फिर 1 और 2 और 3 डबल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन, फिर यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे एक और CH3। तो इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 5 पे आ रहा है, और इधर से करूंगा तो 3 पे आ रहा है। तो बस अब हमें रिवर्स चेकिंग करनी ही नहीं है, डबल बॉन्ड 3 पे। अब ब्रांच को कोई भी नंबर मिले, पहले डबल बॉन्ड देखना है फिर ब्रांच को देखना है। तो डबल बॉन्ड को यहां से 3 आ गया, और फिर इन 3 CH3 में से ये 2 CH3 और एक ये CH3, 3 CH3 की ब्रांच और एक क्लोरीन की ब्रांच। तो क्लोरीन की ब्रांच को हम आगे लिखेंगे क्लोरो, और 3 CH3 को ट्राई मिथाइल, और क्लोरीन है 6 पे तो 6 क्लोरो, और मिथाइल 5 7 7 ट्राई मिथाइल, और 8 कार्बन की चेन ऑक्ट, और 3 पे डबल बॉन्ड ईन, ऑक्ट 3 ईन। So this is the naming of this compound. So after this, now 2 or more double bonds। अगर चेन में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो 1 और 2। तो अब हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करके देखेंगे। यहां से काउंटिंग करें और रिवर्स काउंटिंग, तो डबल बॉन्ड 2 और 5, और इसमें 1 और 4। जो लोएस्ट ऑफ सम रूल होता है, जो लोएस्ट लोकेंट रूल है, so that will be applied on 2 or more double bonds। कि देखेंगे कहां से इनका टोटल कम आ रहा है, कि 2 और more double bonds, तो यूज लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट सम रूल, और लोएस्ट सम रूल। इस केस में हम देखेंगे तो ये इनमें सही 1 और 4 आ रहा है, 6 कार्बन की चेन हेक्स, और फिर वही कोई भी 2 चीज रिपीट हो जाए कि इफ 2 और मोर, चाहे ब्रांच आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, यूज डाई ट्राई टेट्रा वर्ड टू रिप्रेजेंट देम। यूज 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई ईन, और 1 और 4, तो हेक्स 1 4 डाई इन। और थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का यूज करते हैं साइंटिस्ट, कि अगर ये लास्ट में जो वर्ड है ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, कि वॉवल मींस A E I O U और साथ में Y, अगर ये वॉवल और Y के अलावा कोई और लेटर आ रहा है तो जो वर्ड रूट है उसमें हमें A लगाना है, कि दिस बिकम्स हेक्सा 1 4 डाईईन। यहाँ पे A कब आएगा, जब नॉट अ वॉवल एंड Y। इन लेटर्स को छोड़ के कोई और आ रहा है तो यूज A। तब हम वर्ड रूट में A का यूज करेंगे, जब वॉवल को छोड़ के और Y को छोड़ के डाई ट्राई ये सब वर्ड आते हैं तो यहाँ पे A लगा देंगे। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाईईन,
ऐसे ही 3 डबल बॉन्ड आ जाएं, तो 1 2 3। तो हम उधर से काउंटिंग करेंगे, उधर से देखने में पता लग रहा है एक 1 पे आ रहा है, और 8 कार्बन की चेन, तो ऑक्ट 1 3 5 1 3 5 ट्राई इन, और यहाँ पे लगा देंगे ए, ऑक्टा 1 3 5 ट्राई ई। अब ऐसे आ जाए, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें यहाँ पे एक और कार्बन लगा देते हैं, तो ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ से यहाँ जा रहा हूं तो 7 कार्बन की चेन, और ये 3 डबल बॉन्ड 1 2 और 3 काउंटिंग में आ गए। कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंटिंग में लेने हैं, तो यहाँ जाऊंगा, और अगर यहाँ से नीचे आ जाता तो भी 3 डबल बॉन्ड काउंटिंग में आते, बट चेन छोटी हो जाती। कि पहले हमने मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स को देखना है कि वो किस में आ रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ पे है। तो 1 2 3 4, नीचे आ जाऊंगा तो भी 3 डबल बॉन्ड बट 6 की चेन, तो हम ये 7 की चेन मानेंगे। और ये डबल बॉन्ड की 2 कार्बन, ये बन गई ब्रांच। ये डबल बॉन्ड की 2 कार्बन, ये हो गई ब्रांच। अब इसको कैसे बोलेंगे हम, कि जैसे CH2 CH3, इसको बोला था इथाइल। अब CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलेंगे इथ, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और कार्बन की ब्रांच एंड्स विद आइल वर्ड। इसका हम लिखेंगे 4 इथ इन आइल, 4 इथेनाइल, और 7 कार्बन की चेन हेप्ट, और 1 3 एंड 5 ट्राई इन, और यहाँ पे ए लगा देंगे, और नंबर और लेटर के बीच में डैश। हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन, और डबल बॉन्ड के लिए इथ इन आइल इथिनाइल। तो इसमें भले यहाँ पे एक और बता देते हैं, स्ट्रेट में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, भले ही 7 की चेन बन रही है, बट ये डबल बॉन्ड काउंटिंग में नहीं आ रहा। तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कि वी हैव टू टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड, both carbon should be present and try to cover maximum double bonds। तो हम इस पूरी को ब्रांच मान लेंगे, ये पूरी का 4 कार्बन की चेन ब्रांच है। तो 4 पे ब्यूटाइल, और हेक्स 1 और 4 डाई इन, और यहाँ पे लगा देंगे ए। तो हेक्सा 1 4 डाई इन। जैसे 2 कार्बन की ब्रांच बनी, ऐसे ही 3 कार्बन की
3 कार्बन की ब्रांच और बीच में डबल बॉन्ड। तो यहां से काउंटिंग करी तो 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे 6 7 और इधर जाएंगे तो 6 7 8 और डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे आ रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें डबल बॉन्ड 1 3 और 7 और इसमें भी 1 3 और 7। अब डबल बॉन्ड दोनों में सेम नंबर से आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे ब्रांच को, इसमें 4 पे और इसमें 5 पे। पहले डबल बॉन्ड को देखना है फिर ब्रांच पे जाना है। तो हम नीचे वाली काउंटिंग मानेंगे और 3 कार्बन, ये 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोप इन और आइल, प्रोपिनाइल, ये बनेगा प्रोप इन और आइल। और 8 कार्बन ऑफ 1 3 7 ट्राई इन, ऑक्टा 1 3 7 ट्राई इन। बस यही सारे रूल्स ट्रिपल बॉन्ड पे भी अप्लाई होते हैं। बस इसमें एक लास्ट बताना है, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहां पे एक ऐसे आ जाए कि बिल्कुल डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन अटैच्ड है। डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन हो तो इसको क्या बोलेंगे कि अगर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन डायरेक्ट में है तो इसको बोलते हैं मिथाइलडीन या मिथाइलीन। बस एक कार्बन के लिए ऑप्शन है। और अगर ये 2 कार्बन होती CH CH3 तो इथाइलडीन। डबल बॉन्ड जो है कि हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कि यहां से हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ गए और ज्यादा कार्बन की चेन आ रही है। और 4 पे हम लिखेंगे मिथाइलीन या मिथाइलडीन। और हेक्स 1 5, सॉरी 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, हेक्सा 1 5 डाई इन। तो हमें एग्जाम में थोड़ा केयरफुल रहना है कि डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है या 2 कार्बन जो ब्रांच है उनके बीच में है। CH डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH CH3, इन दोनों में डिफरेंस है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो एल्कीन्स होने के बाद अब एल्काइन, सेम जो हम डबल बॉन्ड के लिए कर रहे थे वही सब कुछ ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कि मान लो एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और एक तरफ से Br आ रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, भले ही Br को बड़ा नंबर देना है 6 ब्रोमो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे इन की जगह अब आ जाएगा आइन, यहां पे हम लिख देंगे आइन, इन की जगह अब आइन। तो 6 कार्बन की चेन हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड है 2 और 3 के, तो इसमें से 2, तो 6 ब्रोमो हेक्स 2 आइन। वही एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज डाई ट्राइबर्ड, 2 और मोर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच। तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो यूज ट्रिपल बॉन्ड, ये 3,
तो चाहे ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो। तो 8 कार्बन की चेन ऑक्ट, 1 और 5 डाई आइन और ऑक्टा। तो सेम रूल्स वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे आ जाता तो 6 7। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की 2 कार्बन ब्रांच बन गई। तो जैसे हमने डबल बॉन्ड को क्या बोला था, इथीनाइल। अब 3 कार्बन और 2 कार्बन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो इथ आइन और कार्बन चेन एंड्स विद आइल वर्ड। तो ये बन गया 5 इथ आइन आइन और 1 3 और 7। अच्छा, इधर से 5 पे जा रहा है और ट्रिपल बॉन्ड नहीं सही है बिल्कुल। कि अगर हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, अगर हम रिवर्स काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 1 3 7 और इसमें 1 5 7। तो पहले हमें ट्रिपल बॉन्ड को ही देखना है, फिर ब्रांच का नंबर देखना है। सो हेक्स सॉरी ऑक्टा 1 3 7 ट्राई आइन, ऑक्टा 1 3 7 ट्राई आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड पे भी वही डबल बॉन्ड वाले रूल्स हैं, बस अगर ये दोनों आ जाएं कि बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इफ बोथ, तो हम क्या रूल्स बोलते हैं कि बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव इक्वल प्रेफरेंस। इन दोनों की प्रेफरेंस इक्वल है। यूज लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल, कि दोनों की प्रेफरेंस इक्वल है। कि अगर दोनों प्रेजेंट हैं, कि यहां पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो हम दोनों तरफ से काउंटिंग करके देखेंगे कि डबल बॉन्ड 2 पे और ट्रिपल बॉन्ड 5 पे, और इधर से डबल बॉन्ड 1 और ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड 4, तो 1 + 4 इसको काउंटिंग देंगे और दोनों प्रेजेंट हैं। तो हम यूज करेंगे कि इन हमेशा आगे लिखते हैं और आइन हमेशा पीछे। और कितनी कार्बन की चेन, हेक्स, इन कौन से नंबर पे है 4 और आइन 1। तो हेक्स, अब यहां पे ए नहीं लगेगा, यहां पहले से वॉवल है, तो हेक्स 4 इन 1 आइन, और यहां पे y आने से कारण इसकी ई हटा देंगे। यहां पे y आने के कारण यहां से ई को ड्रॉप कर दिया, तो ये बन गया हेक्स 4 इन 1 आइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोथ हैव इक्वल प्रेफरेंस। पहले हमें लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है और फिर हमें मीनिंग करनी है। So this is both double and triple bond are present. तो 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ
यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है जबकि वहां से 2 पे आ रहा है, तो इधर से ही काउंटिंग करनी है क्योंकि इधर से ही लोएस्ट लोकेंट रूल आएगा 1, 4 और 6। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इन को हमेशा पहले लिखना है, आइन को बाद में, और इन है 1 और 6 पे, तो 1 6 और आइन है 4 पे, और 8 कार्बन की चेन ऑक्ट। अब यहाँ वॉवल नहीं है तो ए, तो 1 6 डाई इन 4 आइन, और यहाँ से ई को ड्रॉप करना है, so this becomes octa 1 6 डाई और 4 आइन। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो यूज लोएस्ट लोकेंट रूल। और फिर लास्ट ओनली एंड ओनली इफ, कि मान लो 5 कार्बन की चेन, उधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड, 5 कार्बन की चेन कि हम दोनों तरफ से काउंटिंग करें तो 1 4, इधर से भी करें तो 1 4। तो यहाँ पे फिर से वही ओनली एंड ओनली इफ, ओनली एंड ओनली इफ both are getting, both double bond and triple bond are getting same numbers, same number from both sides, तो use या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन पहले आता है और आइन बाद में आता है, तो इन विल गेट स्मॉलर नंबर। तो ये काउंटिंग बनेगी कि 1 इन, कि 1 पे इन और 4 पे आइन और 5 कार्बन की चेन पेंट। तो ओनली एंड ओनली इफ both are getting same numbers from both sides, then only use lowest locant rule. Use alphabetical order to follow lowest locant rule. This is the last question. You try it. First you pause the video and try, and then we will solve it together. Pause the video. Try. यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 5, इधर आऊंगा तो डबल बॉन्ड काउंटिंग में आ रहा है, और ऊपर जाऊंगा तो ट्रिपल बॉन्ड काउंटिंग में आ रहा है, और डबल बॉन्ड मिस हो रहा है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब काउंटिंग वगैरह सेम आ रही है, तो हम डबल बॉन्ड इन को प्रेफरेंस देंगे और आइन को ब्रांच मान लेंगे। इसमें चेन भी 7 कार्बन की, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 1, दूसरे की 3 3, और यहाँ पे ट्रिपल डबल बॉन्ड 6 पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 6 पे, सब तरफ से टोटल वगैरह सब सेम आ रहा है, तो देन वी विल हैव मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन काउंटिंग। तो ये जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखा हुआ है 5 पे इथ आइन आइन, और 7 कार्बन की चेन हेप्टा 1 3 6 ट्राई इन। So this is the name of this compound. So this is for alkenes and alkynes. Again and again I am saying do and do more practice. This is not easy. It requires a lot of practice, lot of hard work. So please make proper notes and do as much as practice you can. This is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.